Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है जी फर्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास और FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों की जो केमिस्ट्री है उनके लिए और 9th क्लास केमिस्ट्री के लिए भी. 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है और फर्स्ट ईयर का है चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक. ये आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. सबसे पहले आपको बताना चाहिए एक वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का अफिन. अफिन मींस अट्रैक्शन. अफिन का मतलब होता है कशिश यानी कि अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश. सबसे पहले आपने मार्कर से हेडिंग देनी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, हेडिंग साइन अप्लाई करना है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आपने क्या लिख देनी है? डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. जब isolated gaseous atom के सबसे बाहर वाले शेल में, outermost शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ऐड करते हैं, तो उस दौरानिये में जो एनर्जी खारिज होती है, एनर्जी रिलीज होती है हीट एनर्जी की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. उसके बाद ये आपने हेडिंग देनी है एग्जांपल की मार्कर से और आपने लिख देना है F प्लस इलेक्ट्रॉन साइन ऑफ एरो F नेगेटिव. यानी फ्लोरीन का न्यूट्रल एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया या उसमें जब हमने इलेक्ट्रॉन डाला तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया यानी कि नेगेटिव आयन बन गया फ्लोरीन का. और ऐसा होने के दौरान क्या हुआ? एनर्जी जो खारिज हुई वो कितनी हुई? 328. तो ये माइनस का साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी खारिज हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है. तो हमने लिख दिया E डॉट A यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इक्वल्स टू -328 किलोजूल पर मोल. ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछा जाए कि जी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू कितनी होती है तो आपका जवाब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? -328 किलोजूल पर मोल. उसके बाद हमने हेडिंग देनी है यूनिट की और फिर इसमें हमने बताना है कि इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम किलोजूल पर मोल वाले यूनिट में मेजर करते हैं. उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जी प्रोसेस की. ये माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा है यानी कि एनर्जी खारिज हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो हम लिख देंगे कि इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट खारिज होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जी मार्कर से सिंबल की और फिर आपने लिख देना है कि इट इज डिनोटेड बाय E डॉट A. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को E डॉट A से रिप्रेजेंट किया जाता है. E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड A स्टैंड्स फॉर अफिनिटी. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप हेडिंग देंगे मार्कर से कि ट्रेंड इन अ ग्रुप. आपको पता है ग्रुप जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं और ग्रुप ऊपर से नीचे की जानिब होते हैं. तो ग्रुप में हमने बताना है क्या कि ग्रुप में इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस. ठीक है, फिर आपने बताना है कि क्या वजह है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज ग्रुप में क्यों होती है. तो आपने बताना है कि जी बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. नंबर ऑफ शेल्स आपको पता है जैसे जैसे हम एलिमेंट टू एलिमेंट डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल में इजाफा होता रहता है. जैसे कि सपोज हाइड्रोजन जो है उसका एक शेल, लिथियम के 2 शेल, सोडियम के 3 शेल, पोटेशियम के 4 शेल, अप टू सो ऑन. तो आपने बताना है बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स and the hold of nucleus on the valence electrons decreases. जब नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता है ना तो न्यूक्लियस की कशिश की कुव्वत बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर और कम और कम और कम और कम और कम होती जाती है ग्रुप में, डाउन द ग्रुप. उसके बाद आपने कह देना जी सो द अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आल्सो डिक्रीजेस. जब पहले प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रही है तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन और कम हो जाएगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी. ये बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई. फिर आपने हेडिंग देनी है स्टूडेंट्स ट्रेंड इन अ पीरियड, कि पीरियड में क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा पीरियड्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो इस तरह से होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और टोटल 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में. फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट शेल होगा, सेकंड पीरियड है तो सेकंड 2 शेल्स होंगे और थर्ड पीरियड है तो 3 शेल्स होंगे. जैसे कि सपोज सोडियम कौन से पीरियड में मौजूद है? थर्ड पीरियड में. तो सोडियम थर्ड पीरियड में है तो उसमें 3 शेल्स हैं. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. अच्छा, थर्ड पीरियड का लास्ट जो एलिमेंट है वो है आर्गोन. आर्गोन का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट्स? 18 होता है. तो आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में यानी कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स.
खैर यानी कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो शेल नंबर सेम रहता है, उसमें इजाफा नहीं होता। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू में इजाफा होता है। क्यों होता है? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ द ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स। दो बातें हैं, एक तो शेल की तादाद सेम रहती है, दूसरी बात शेल की तादाद सेम तो रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब होती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डालना आसान हो जाता है, यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन में इजाफा हो जाता है। तो आपने बता देना सो द अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कि हमने डिस्कस किया। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन पढ़ी, एग्जांपल को डिस्कस किया, यूनिट, प्रोसेस, सिंबल, ट्रेंड इन अ ग्रुप, ट्रेंड इन अ पीरियड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से होगी मुलाकात। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।